विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद लगातार बचाव कार्य जारी। अब वायुसेना संभालेगी बचाव अभियान की कमान। फारूक अब्दुल्ला ने जताई 500 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का ऐलान, कहा 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर अहम ठिकाना। पीएम मोदी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, रोजगार योजना का किया ऐलान, मिलेंगे 15,000 रुपए। पीएम मोदी का लोगों को दिवाली गिफ्ट, जीएसटी टैक्स दरों में लाएगी कमी। जगदीप धनखड़ को लेकर नई अपडेट। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे धनखड़ 21 जुलाई से नहीं थी कोई अपडेट। जोधपुर के आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार झलक, 550 ड्रोन ने दिखाया सेना का शौर्य। राहुल गांधी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, कहा आजादी के अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अभी तक 46 शव बरामद, 120 लोग घायल, 200 से ज्यादा लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। ममता बनर्जी का भड़का गुस्सा, कहा भाषाई आधार पर उत्पीड़न क्यों किया जा रहा, बंगालियों का अपमान नहीं करूंगी बर्दाश्त। दिल्ली में डीडीए चुनाव की तैयारी, बीजेपी और आप ने किया नामांकन, 21 अगस्त को साफ हो जाएगी तस्वीर। ट्रंप टैरिफ के बाद भी भारत लगातार खरीद रहा रूस से तेल, देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बोली हम इसे जारी रखेंगे। रूस का नाम लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, भारत पर और बढ़ सकता है टैरिफ। चीन के साथ जमीनी कारोबार जल्द शुरू होने के आसार, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। कुपवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, तलाशी अभियान में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। वेस्ट बैंक को बांटेगा इजराइल, बंटवारे से फिलिस्तीन राष्ट्र की संभावना खत्म होने का अंदेशा। बांग्लादेश में हमलों से प्रभावित हिंदू परिवारों के लिए आगे आया इस्कॉन, मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास में की मदद। अलास्का में आज होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर होगी बात। पाक में चल रहा अजीब खेल, ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मिल रहा सम्मान। आयरलैंड में भारतीयों पर हमले का विरोध तेज, नर्सों ने दी चेतावनी। भारत चीन के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान, दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत के बाद अटकलें तेज। साइबर ठगों की जाल में फंसी कई कंपनियां, लगा 50 करोड़ का चूना, स्वतंत्रता दिवस के बीच हुआ भांडाफोड़। सरकार ने किया 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का ऐलान, अगले महीने की बैठक में इस पर लिया जा सकता है फैसला। दैनिक उपयोग की चीजों पर कम हो सकता है टैक्स।